अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब अखलाक हाशमी, जिनसे हम सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम। हाशमी साहब, इस वक्त सबसे चंद रोज़ पहले बलूचिस्तान के अंदर एक अदनाक वाक़ा पेश आया जिसमें कई अफराद को हलाक कर दिया गया शनाख्ती कार्ड चेक कर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान में कल ये शनाख्ती कार्ड चेक करने वाले का जो मामला है, ये चौथा वाक़या है ये बलूचिस्तान में। और जब ये वाक़या होता है तो वहाँ का वज़ीर आला, हमारी हुकूमत, हमारे जो भी यानी कि इससे ताल्लुक़ रखने वाले इंतज़ामिया, एक मज़म्मत बयानात चलना शुरू हो जाते हैं, सदर का भी, वज़ीर आज़म का भी, सबका जो है ना। उसके बाद कमेटियाँ बन जाती हैं। कमेटियाँ बनने के बाद ये मामला वैसे के वैसे दब जाता है। एक वाहिद सूबा पंजाब है। मैं तासुब से हट के बात कर रहा हूँ कि वहाँ कोई किसी से ये नहीं पूछता तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी कौमियत क्या है, तुम क्या करते हो। और एक वाहिद वो सूबा है जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो ना बोलता है, उनके बच्चे कौमी ज़ुबान बोलते हैं, उर्दू में बात करते हैं। वहाँ के जो सराइकी हैं वो उर्दू में बात करते हैं। तो मसला ये कि एक सूबा रह गया है जो जिसकी वजह से ये बड़ा सूबा है हमारा वो, और पाकिस्तान उस सूबे की वजह से मजबूत है जो ना। वो आज उस सूबे के लोगों की जो ना दहशत कशी की जा रही है वहाँ पे ना। तो ये हमें सोचना होगा, हमें इसके ऊपर देखना होगा कि कौन लोग हैं। और सामने नज़र भी आ रहा है कि एक खातून है, उसे पहले बम्बार बन के ना हमला किया, उसके बाद ये खातून बाहर जाती है घूमने फिरने के लिए, वहाँ से ये आगे धरना दे देती है ग्वादर में आके। अब वो पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उनकी कौन लोग हेल्प कर रहे हैं। तो हमें इनके जब तक इन लोगों की सही तरह से इनकी गिरफ्त नहीं लिया जाएगा और एक दो को सज़ा नहीं दी जाएगी, तो मैं कहता हूँ ये वाक़यात रुक नहीं सकते ही हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने चंद दिन पहले एक मैसेज चलाया अपने वज़ीर आज़म को। मैंने कहा कि जनाब आप वो फैसले करें जो नवाज शरीफ साहब फैसले करते थे। वो दहशत गर्दी के खिलाफ कदम उठाएं जो नवाज शरीफ साहब ने उठाया था, जो साल साल दहशत गर्द अपनी कमर सीधी नहीं कर सके थे। आज वो फैसले ना करें कि जो जिनमें कमजोरी आपकी नजर आए। अब वो फैसले ना करें कि जिसके अंदर कोई आपके इत्तेहादी जो ना वो जो ना कहें कि जिसे इस तरह नहीं इस तरह करना है। नवाज शरीफ साहब को मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ अमन चाहिए कराची के अंदर ना। और उन्होंने इससे पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था। 3-4 दिन से बारिश हो रही है कराची में, मैं सिंध की बात नहीं करूंगा मैं। और आज कराची के अंदर जो हालात हैं, मैं बिलावल भुट्टो साहब से कहूंगा आप आए कराची का हाल तो देख लें आके। आप उन स्कूलों में क्यों नहीं जाते जिन स्कूलों में मुंशियात फरोश बैठे हुए हैं? आप उन अस्पतालों में क्यों नहीं जाते जिनके ऊपर कब्जा जो है ना हिरोंचो ने किया हुआ है? आप उन जगहों पे जाएं जहां पे स्कूलों के अंदर और हमारे अस्पतालों की बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं, वहां पे लोगों ने अपने मवेशी बांधे हुए हैं और वहां पर बाकायदा हर महीने मुलाजमों की तनख्वाहें भी आती हैं, उसका मेंटेनेंस भी आता है, उसका सारा कुछ चल रहा है। आप क्यों नहीं यूनिवर्सिटी रोड का विजिट करते जहां से 3 साल से आपकी हुकूमत अपना मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सकी है? तो ये किसी के ऊपर तनकीद करना तो बड़ी आसान है। पंजाब की हुकूमत आज से नहीं, वो अमल दरामद करती है, एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देती है, हेल्थ के ऊपर तवज्जो देती है, सड़कों पर तवज्जो देती है। वहां पे लाहौर के अंदर जो है ना बारिश होती है, शाम को पानी का पता नहीं चलता कहां चला गया। वहां के बारिश होने के बाद रोड नहीं टूटते। आप तो यहाँ 60% आपके लोग जो है अपना आपके एमपी एमएनए और आपके वुज़रा और आपकी ब्यूरोक्रेसी वो जनाब अपना कमीशन ले लेती है। 40% में आप ठेकेदार से क्या तवक्को करते हैं कि वो आपको एक सड़क बना के दे। यहाँ सड़क जो है ना एयरपोर्ट की सड़क बनी हुई है, ना जाने कितनी बारिश हुई है। आप वहां के विजिट करें, वहां आपने जो, क्योंकि असल मसला सिंध का ये है कि यहाँ आप इनके इंजीनियर को, इनके ब्यूरोक्रेसी के तमाम को टेस्ट में बिठा दें, टेस्ट में बिठाएं इन्हें ना, अगर एक बंदा भी कामयाब हो जाइए। अब जिसकी बुनियाद ही जो है जाली डिग्री के ऊपर होगी, जिसकी बुनियाद ही 2 नंबरी के ऊपर होगी, तो वो किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं काम जो ना। ये इनके साथ एयरपोर्ट का निकासी भी देख लें आप आके, एयरपोर्ट की सड़कें भी देख लें, क्यों नहीं टूटती हूँ। आपका हमने जहां मेन रोड बनवाया था मॉडल कॉलोनी वाला, वो क्यों नहीं टूटता? ये मसला ये कि आपके रोड बनाए हुए क्यों टूट रहे हैं आपके लोगों के? आपके
आपका ये तीसरा चौथी टर्म है आपकी, जो है ना, गिरने जाते हैं हम गाड़ी इसलिए नहीं निकालते। अब मुझे नहीं पता कि पार्टी वालों ने ये गाड़ियों के जो हिस्से विस्से नहीं जवाब दे जाते हैं कि घरों के अंदर गाड़ी चलती है, टायर फटते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि या तो इन्होंने कोई टायर वालों से कोई अपना वहां भी कोई कमीशन मुकर्रर किया हुआ है, और गाड़ियों के जो मैकेनिक है उनसे भी ले रहे हैं कमीशन। ये हमारी गाड़ियां जब रोडों पे चलती हैं हमें नहीं पता चल रहा। शारा फैसल के ऊपर आपको मैं गटर दिखाता हूँ कहीं ना, आपको यूनिवर्सिटी का तो पूछे नहीं, दूसरे रोड तो आप छोड़ दें। आपका कराची, आप दो तो डीएचए के अंदर भी बुरा हाल है, हमें डीएचए के अंदर भी बुरा हाल है। एक तरफ से आपका कराची को कैंटोनमेंट बोर्ड खा रहा है, एक तरफ से ये हमारी हुकूमत खा रही है। आपका मुर्तजा वहाब नाकाम हो चुका है, उसे कोई तजर्बा नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। आप फौरी तौर पर उसे हटाएं, फौरी तौर पर उसे हटाएं, और जो है ना ये सियासी लोगों को साथ बिठाएं। आज जब हम सुबह निकलते हैं हमें पता नहीं होता कि हमारा बच्चा कहाँ गिरेगा जाके ना, किस गटर में गिरेगा जाके वहां पे ना। खुदा का नाम माने ये एक दो आप लोगों को बिठा के और आपको जब वो 2 सोलर के ला के दे देते हैं, आप उनसे देने के बाद आप हाथ मिलाते हैं और खुश हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है आपके यहाँ। आपको तो पूरा माफिया बैठा हुआ सिंध के अंदर। कौन सी जगह माफिया नहीं है मुझे बताएं। आपके हेल्थ डिपार्टमेंट नकारा हो चुका है, आपका ये सड़कों का डिपार्टमेंट नकारा हो चुका है, आपके डीएमसी, केएमसी, केडीए, वाटर बोर्ड, लोगों के घरों में पानी नहीं है। मेरे घर में पानी है, मैं बिल देता हूं हर महीने 3000 रुपए का मेरा बिल आता है पानी का, लेकिन मैं आज 6 महीने से मेरे घर में पानी नहीं है। मॉडल कॉलोनी की बात मैं कर रहा हूं। आप कौन सी उसकी बात कर रहे हैं। आप छोड़े कच्ची बस्तियों को, आप कच्ची बस्तियों को छोड़े। मैंने आपको अपनी बात बताई है कि हमारे यहाँ जो है ना पानी नहीं है, गुलशन ने जमाल में चला पानी नहीं है। कच्ची आबादी को तो छोड़ दें, भूल जाए वहां पे ना। तो यार क्या कौन सी हुकूमत है यहाँ पे। चौथी टर्म है आपकी भाई, आप चौथी टर्म पे मुराद अली शाह को लेके आ जाते हैं। आप क्या अभी एमपी के एक एमपी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जो पूरा बजट का जो है ऑपरेशन किया है और उसमें जो कुछ बताया गया उसका आप जवाब दें आप अवाम को। अगर 400 अरब जो है ना कराची देता है तो कराची को आप क्या दे रहे हैं। अब मुझे बताएं कराची को मिल क्या रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। और कराची को सिवाय धक्के, उनके नौजवान यहाँ बेरोजगार हैं, उनके नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। आपने डोमिसाइल का मामला खड़ा करके आज हमारी कौम जो है ना पूरी जो है ना वो हमारे नौजवान जो है ना आज तंग आकर जो है ना कोई चर्च पी रहा है, कोई हिरवन पी रहा है, और ना जाने क्या क्या हालात हैं कराची के अंदर ना। बरतानवी हुकूमत इमरान खान को वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर लगा रही है, उस पर क्या कहेंगे। यार वो तो एक लतीफा ही है कि इमरान खान जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा वहां क्या होगा जो ना। लेकिन आपका जो यहूदी जो लॉबी है ना वो आपको कंट्रोल करता है कहां से, लंदन से। अमेरिका तो बराह रास्त है नहीं क्या उसमें है ना। आपकी तमाम सारे यहूदी जो लोग बड़े बड़े जो सरमायादार जो इनके ससुर भी हैं एक इमरान खान के, गोल्ड स्मिथ, ये वहां से कंट्रोल किए जाते हैं या हमारे लोगों को वहां लेकर जाते हैं। अभी एक और सवाद की भी वहां बैठी हुई है वहीं पे, तो उनकी भी तैयारी की जा रही है उनकी ना वहां से। तो ये हमारे अवाम को फैसला करना होगा। अब कल मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि जमात इस्लामी ने, मैं खुद हुकूमत के अंदर हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज जो हालात हैं, कल जो हड़ताल की गई थी, क्या जमात इस्लामी का साथ दिया अवाम ने? नहीं दिया साथ। तो मसला है कि हमें ग्रुपों में, हमें कबीलों में, हमें पता किन भी चीजों में तकसीम कर दिया। मेरे मोबाइल में हमारे लोगों के इतने मैसेज हैं कि जो कहते हैं हम तंग आ चुके हैं, हम बाहर निकलना चाहते हैं जो ना। और कि जिस दिन मैं कहता हूँ कि कराची के अंदर लोग बाहर निकल आए ना, तो ना यहाँ कोई हौस नहीं बच सकेगा यहाँ ना उससे। तो कराची में अवाम किसके पीछे निकली, कोई है ऐसा बंदा आपकी नजर में? नहीं, अवाम ने देखा ना पहले एमक्यूएम का तजर्बा किया, वो नाकाम हो गया, ठीक है जनाब। उसके बाद जमात इस्लामी का तजर्बा किया, जमात इस्लामी के आज टाउन नाज़िम है, काफी लोग हैं, लेकिन उनका भी तजर्बा नाकाम हो गया। कि आज आप इलाकों में जाकर देखें कि उनसे भी बुरे हालात हैं वहां पे। तो अब अवाम किसके पीछे जाए मुझे बताएं। पीपल्स पार्टी उनके सामने, नून लीग के अंदर हमारे यहाँ जनाब इनके क्यादत का फुकदान है, तो किसके पीछे जाए मुझे बताएं। तो फिर एक नई जो है तहरीक जन्म देती है, एक नई जो तहरीक जब जन्म लेगी ना तो वो बड़ी खतरनाक होगी जो है बहुत ज्यादा। क्योंकि आज अब मुझे बताएं कि मेरे अपने घर का जो है 2 लाख का बिल है, मेरे तीन अफराद हैं हमारे घर में ना। हम के इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं डाल सकते, और के इलेक्ट्रिक ने बदमाश रखे हुए हैं रिकवरी के लिए। वो जब उनकी गाड़ियां आती हैं तो वो तमाम जो कराची के जो बदमाश है सारे के इलेक्ट्रिक के अंदर भरती हैं जो है ना वो। तो ये सारे जो मामला होंगे तो हालात जो है ना बड़े खराबी की तरफ जा रहे हैं। और मैं मियां शहबाज साहब से कहूंगा, सर आप मेहरबानी करें, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला ने देनी है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देता है।
किसी के बस का नहीं इक़्तिदार देना। तो आप आवाम के लिए कुछ कर जाएं, जो ना आज आवाम बहुत परेशान है। आप आईपी के बारे में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि नून लीग के ये हमारे बिजली घर है, तो उसकी भी आप तब्दील करें। मैंने खुद ये नहीं कि मियां साहब के वाइस मैसेज किया, मैंने कहा जी मैं ये गारंटी से कहता हूं कि पीपल्स पार्टी कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी। क्यों? सदारत पीपल्स पार्टी के पास है, गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी के पास है, बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, कायमा कमेटियां उनमें सब में चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है। इसी तरह है ना, डिप्टी स्पीकर जो है असेंबली का पीपल्स पार्टी का है। अब हालत ये है कि मैंने ये कहा कि जनाब आप फार्मूला पंजाब में तो तय करते हो, हमारे डिप्टी कमीशन लगाया जाए, हमें ये किया जाए, हमें फंड दिया जाए, तो भाई सिंध में भी हमें देना है। आप जब मरकज में सूबों में जब हमारे साथ फार्मूला बना रहे हैं तो आप सिंध के में तो फार्मूला बनाए ना, हमें आप क्या दे रहे हैं? यहाँ पर वजह, हमारी बुनियादी वजह हमारी क़यादत की फुकदान है। यहाँ पे मैंने पिछले दिनों बड़ा ब्रीफ किया है, बड़ी डिटेल मैंने बताई है, सारी बातें हैं जो हमारी क़यादत को नहीं था पता, क्योंकि यहाँ से कोई भी जो है ना चीज लाहौर नहीं जाती थी, उन्हें सब अच्छे की रिपोर्ट दी गई थी। और यहाँ 3-4 लोग हैं जो काबिज है सिंध मुस्लिम लीग के ऊपर, जिन्होंने पहले भी खाना खराब किया है और अभी भी खाना खराब कर रहे हैं। तो हम अवाम इंशाल्लाह, अब क़यादत ने हमें ये कहा है और हम लोग निकलेंगे बाहर और इंशाल्लाह इस मुस्लिम लीग को मजबूत करेंगे। और दूसरे नंबर पर एक और बात करता जाऊं कि लोग आज प्रोपेगेंडा नया शुरू कर दिया उन्होंने कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं इलाज के लिए, तो ये नया प्रोपेगेंडा शुरू किया नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। मैं उन तमाम लोगों को खबरदार करता हूं कि नवाज शरीफ ने वापस आना है और नवाज शरीफ वापस आएंगे और इस मुल्क की क़यादत नवाज शरीफ भी करेगा। इस बिजली के बिल भी नवाज शरीफ कम करेगा। और उसकी बेटी ने पंजाब में दिखा दिया, पंजाब में उन्होंने दिखा दिया कि आज वहां का जो 500 यूनिट वाला है, गरीब आदमी का ना होने के बिल है वहां पे ना, उन्होंने पहले भी काम किया है, वो आज भी काम करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो 14 रुपए आवाम को रिलीफ दिया है, वो उनको देखिए वो यहाँ आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे ना, यहाँ उन्होंने आवाम की लगामें खींची हुई हैं और यहाँ कोई भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मुझे पता है कराची में, आप बता दें, आप जर्नलिस्ट हैं, कराची में यहाँ आवाम को क्या रिलीफ है? कोई रिलीफ नहीं, कुछ नहीं, बड़ा हो गया। यहाँ आप पुलिस देख लें, आप हेल्थ देख लें, आप आज यहाँ पे ना मौत भी करी है रोडों के ऊपर, जो ना आपके जो डंपर हैं बड़े बड़े, दिन के अंदर वो दंदनाते घूम रहे हैं। आज एक सरमायादार की लड़की जो ना एक बाप और बेटे को कुचल देती है और उसके बाद एकदम जनाब रेंजर आ जाती है, सब आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, उसे भी कहते हैं दिमागी तवाज़ुन खराब है, जबकि वो 6-7 पार्टी को, तो 6 कंपनी की जो एमडी है और किसी की वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो उसे आप पागल करार दे देते हैं। जब तक यहाँ पे करार, वाकई का करार, यानी कि देखें अफगानिस्तान में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, वहां क्योंकि सजा के ऊपर अमल दरामद होता है, जब तक आप ये कानून पास नहीं करेंगे, सजा नहीं देंगे, ये यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में यहाँ सजा देनी पड़ेगी, इंसाफ को इंसाफ के कटहरे में लाना पड़ेगा और नेक और पाक साफ जजों को लाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद ये पाकिस्तान ये सोने की चिड़िया है यहाँ पे, बलूचिस्तान में क्या, केपी में क्या, हर जगह खाया जा रहा है। अब आप बात करते हैं पीटीआई की, मुझे बताया कि अमीन गंडापुर साहब है, मिडिल क्लास आदमी है ना यार, 50-50 गाड़ियां लेके प्रोटोकॉल में घूम रहा है, वो लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, शबाशी पे तनकीद करते हैं। एक गरीब आदमी है, तुम 2 गाड़ियों में जा सकते हो ना, तुम अपने लीडर को बताओ ना कि जी मैं तो एक गाड़ी में जा रहा हूं, और अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल करें। आप जाती गाड़ी इस्तेमाल कर लें, पहले जाती गाड़ी भी है आपके पास, आप हुकूमत का क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पे? आज आपके खिलाफ करप्शन जब होती है, एंटी करप्शन का महकमा बनाया जाता है, जब आपकी करप्शन पकड़ ली जाती है तो आप उस महकमे को उड़ा देते हैं। और फिर अभी हाल ही के अंदर वहां जो एक वजीर ने इस्तीफा भी दिया, वही ना, वो जो इस्तीफा दिया और उसने जब करप्शन बताई, उन्होंने क्या किया, जो एंटी करप्शन का जो महकमा बनाया था, जब वो इनके सारे वज़ीरा के खिलाफ करप्शन की कहानी आई, उन्होंने महकमे खत्म कर दिया। और पहले भी ये हुआ था, पहले नैब का दफ्तर वहां बंद कर दिया था इन्होंने। तो मसला ये है कि ये किस किस्म के लोग हैं जो ना मुल्क को मजबूत होने देते हैं। जब कोई मैशत, आज हमारी अल्लाह ताला का शुक्र है, बेहतरीन लोग मैशत हमारी मजबूत हो रही है, रुपए की कदर हमारी सही हो रही है, उसके बाद
मोडीज वालों ने जब जो अभी रेनी जी हाँ। हमें दी है वो उसमें हम आगे जा रहे हैं। तो मसला ये है कि ये हमें चैन से नहीं बैठने दे रही है। उधर से अगर वो उधर पीटीआई वाले पीछे लगे हुए हमारे, इधर से पीपल्स पार्टी वाले शुरू हो जाते हैं, तो ये किस तरह से नहीं, ये क्या पाकिस्तान के अवाम के क्या ये खैर ख्वाह है? ये पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करना चाहते हैं तो शहबाज शरीफ साहब पे हाथ मजबूत करेंगे, ये क्यों नहीं करते हाथ मजबूती है? तो मसला सिर्फ कहने का है कि मैं तो एमक्यूएम वालों को मशवरा दूंगा कि भाई देखिए कराची के लिए, मैं बेशक नून लीग से हूं, आप एमक्यूएम से हैं, आप पीपल्स पार्टी से हैं, आप किसी, अगर हमने कराची को मजबूत करना है, कराची हमारी माँ का दर्जा रखती है, ये शहर रखता है हमारा, इसने हमें बड़ा कुछ दिया कराची ने, हमें बाहर निकलना होगा और एक ऐसा न्यूट्रल हमें फोरम बनाना होगा कि उस न्यूट्रल फोरम पे जरिए हम इन लोगों को बता सकें, इन्हें रोडों पे खींच सकें, ताकि ये कराची के अंदर सड़कें बन सकें, कराची के आवाम को पानी मिल सके और कराची के दूसरे मसाइल हल हो सके। नाज़रीन, मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अखलाक हाशमी मौजूद थे, जो पुरज़म हैं कि मुल्क से करप्शन खत्म होगी और नवाज शरीफ इस मुल्क की क़यादत संभालेंगे और वही मसाइल को हल करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।